मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम कारक प्रकरण का अध्ययन करने को जा रहे हैं। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार पहचान सकते हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। उन सब का आज हम अध्ययन करने को जा रहे हैं। बच्चों, कुछ पद इस प्रकार के हैं कि जिनके आने पर उनके योग में वही विभक्ति होती है। आज हम उन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कर्ता क्या है। कर्ता किसे कहते हैं? बच्चों, आप जानते हो जो किसी कार्य को करता है वह कौन होता है? कर्ता है। जैसे कि राम पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम कौन हुआ? कर्ता हुआ। तो जो कोई कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं सचिन खेलता है। ठीक है बच्चों, तो अब खेलने का कार्य कौन कर रहा है? सचिन कर रहा है। तो उसमें कर्ता कौन हुआ? सचिन हुआ। ठीक है, तो अब हम एक बार कर्ता की परिभाषा से आपको समझाते हैं। ध्यान दें, जो क्रिया के करने में क्या हो? स्वतंत्र हो। क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है। कैसे होता है बच्चों? स्वतंत्र होता है। मतलब जो क्रिया को करने में वो स्वतंत्र होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। कोई सी भी क्रिया कर रहा है। अब क्रिया क्या होती है? जैसे कि खाता है, पीता है, चलता है, पढ़ता है, तो उनको करने में जो व्यक्ति स्वतंत्र है वही करता है। वही कौन है? करता है। अर्थात क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। तो हम लिख सकते हैं होता है वह कर्ता। वह कर्ता कहा जाता है। वह कर्ता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्वतंत्र जो कर्ता है हम कह सकते हैं स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र कर्ता के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। स्वतंत्र कर्ता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है या विभक्ति आती है। विभक्ति आती है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे राम है पढ़ती। जैसे कि राम है पढ़ती। अब बच्चों यहां पर राम में क्या है? कर्ता है। कर्ता क्या है? स्वतंत्र है। किसमें? अध्ययन करने में, पढ़ने में। इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। दबाव का तात्पर्य प्रेशर।
तो किसी का प्रेशर नहीं है, राम स्वयं अपनी इच्छा से पढ़ रहा है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो जब कर्ता स्वतंत्र है तो उस कारण से राम शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसका किस प्रकार कारण और विभक्ति लिखते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो हम इसका कारण विभक्ति लिख सकते हैं अत्र, अत्र मानी यहां, अत्र पठन क्रियाया, अत्र पठन क्रियाया स्वतंत्र रूपेण, स्वतंत्र रूपेण, स्वतंत्र रूपेण संपादक है, संपादक है, संपादक है, संपादक है राम अस्ति, संपादक है राम अस्ति। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो पठन का कार्य है वह स्वतंत्र रूप से संपादक कर रहा है। कौन? राम। पढ़ने का जो कार्य है उसको कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम यहाँ कर्ता कारक है। तो अतः, अतः अयम एव, अतः अयम एव, अतः अयम एव कर्ता अस्ति, कर्ता अस्ति। ठीक है बच्चों, अयम एव कर्ता अस्ति। और दूसरा हम अगर किसके योग में है तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो कर्ता स्वतंत्र होता है तो उसमें हमारे जो कारक है उस कारक में कर्तृ च प्रथमा विभक्ति भवति, मतलब कर्तृ के योग में इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। किसके योग में बच्चों? कर्तृ, कर्तृ च प्रथमा विभक्ति भवति, कर्तृ च प्रथमा विभक्ति भवति। तो कर्तृ के योग में, कर्तृ के योग में क्या है? इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो नियम नंबर 1 है वो पूर्ण हुआ। नियम नंबर 1 था कि कर्ता जब स्वतंत्र होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसी प्रकार अब हम इसमें नियम नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, जो नियम नंबर 2 है बच्चों वह है कर्मवाच्य में, कि कर्मवाच्य की जो कर्म है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें? कर्म में। तो हम लिख सकते हैं कर्म वाच्य के, कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो बच्चों जहां कर्म वाच्य होता है, क्या होता है? कर्म वाच्य होता है। अपने 10वीं कक्षा के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन भी है, तो आप सब जानते हैं कि जहां कर्म वाच्य है, अर्थात कर्म वाच्य का तात्पर्य है कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा होती है। ठीक है, और क्रिया कर्म के अनुसार लगाई जाती है। तो बच्चों यहां पर जब कर्मवाच्य का वाक्य है तो उसमें कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। तो हम जैसे कि उदाहरण लिखते हैं, जैसे मया ग्रंथ पठ्यते, मया ग्रंथ पठ्यते। क्या बच्चों? मया ग्रंथ पठ्यते, मतलब मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कर्मवाच्य के योग में, कर्मवाच्य के योग में ग्रंथम शब्द में
प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। इसका हम कारण विभक्ति कैसे लिख सकते हैं कि कर्मवाच्य के योग में ग्रंथम शब्द में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। कौन सा कारक है बच्चों? कर्ता कारक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब आगे चलिए, तीसरा जो बिंदु है हमारा वह है संबोधन। कि हम जहां हमको संबोधन दिखाई देता है उस संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, संबोधन क्या बच्चों? संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसका सूत्र है, हम कह सकते हैं संबोधने च संबोधने च। संबोधने च कहने का तात्पर्य संबोधन के योग में और संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, किसके योग में होती है? संबोधन के योग में। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लीजिए, उदाहरण लेते हैं, हे बालकाः, हे बालकाः यूयं कुत्र गच्छत्, यूयं कुत्र है गच्छत्। ठीक है बच्चों, यूयं कुत्र है गच्छत्। अब यहां पर हे बालका, ये क्या है? संबोधन है। ठीक है, तो संबोधन आ जाने के कारण हे बालका शब्द में प्रथमा विभक्ति है। तो हम इसका कारण विभक्ति परीक्षा में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? हम कारण विभक्ति में लिखेंगे कि संबोधन के योग में, और संस्कृत में लिखना चाहते हैं तो संबोधने योगे हे बालका शब्द प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है भवति, कर्ता कारक है। जैसे कि अब हम अगला उदाहरण लेते हैं इति का। ठीक है, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, जैसे कि वयम इमं यशवन्ते इति नाम्ना जानीमहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इति के कारण यशवंत जो शब्द है, इति के कारण यशवंत शब्द है, इस यशवंत शब्द में प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इति के योग में, इति शब्द के योग में यशवंत शब्द में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। यह कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। अगर संस्कृत में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इति शब्दे योगे यशवन्ते शब्दे कर्ता कारक है प्रथमा विभक्ति च भवति। तो इस प्रकार हम कारण विभक्ति संस्कृत में लिख सकते हैं। हमारी जो परीक्षा के अंतर्गत आता है वो इस प्रकार हमारी पंक्ति आती है और उस पंक्ति में रेखांकित पंक्ति होती है, उसमें पूछा जाता है
कि जो रेखांकित शब्द है इसमें हमको उससे कारण और विभक्ति लिखनी है कि किस कारण से इसमें विभक्ति है और कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, ये सभी लिखना हुआ होता है। बच्चों अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारा अगला बिंदु है प्रातिपदिकार्थ लिंगे परिमाण वचने मात्र प्रथमा। इनके योग में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। हमारा पहला शब्द है प्रातिपदिकार्थ। कौन सा है बच्चों? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक अर्थ में, किस अर्थ में? प्रातिपदिक अर्थ में। दूसरा है लिंगे, लिंग मात्र में, लिंग मात्र में। तीसरा है परिमाणे, परिमाण मात्र में। तथा अगला कौन सा है? वचन मात्र तथा वचन मात्र में क्या होती है? प्रथमा माने प्रथम विभक्ति होती है। कहने का तात्पर्य है प्रतिपादिक, लिंग, परिमाण, वचन, इनमें प्रथम विभक्ति होती है। अब हम पहले बिंदु पर चलते हैं, प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का क्या अर्थ है उस अर्थ को हम समझते हैं। ठीक है, तो प्रातिपदिक का अर्थ है कि अर्थ युक्त पद प्रातिपदिक है। मतलब अर्थ युक्त जो पद है, जिस पद का कोई अर्थ है, अर्थ का सार्थक अर्थ है। अगर किसी पद का सार्थक अर्थ है तो वह कहलाता है प्रातिपदिक। तो जहां पर हमको कोई पद है और उस पद का सार्थक अर्थ है तो उसमें प्रथम विभक्ति हो सकती है प्रातिपदिक के योग में। ठीक है, तथा प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है तथा प्रातिपदिक में प्रथम विभक्ति होती है। आप समझ गए प्रातिपदिक क्या होता है? अर्थ युक्त पद, अर्थ युक्त पद ही प्रातिपदिक है। तो अगर अर्थ युक्त पद है तो उसमें प्रथम विभक्ति होती है। जैसे कि कृष्ण, श्री, ज्ञानम, उच्च, निश्चय। तो बच्चों ये सब अर्थयुक्त पद है। कृष्ण है, संज्ञा शब्द है, नाम है, सार्थक है। श्री है, संज्ञा शब्द है, सार्थक है। ज्ञानम है, सार्थक शब्द है, संज्ञा है। उच्च माने ऊंचा, नीच माने नीचा। तो इन सब का अर्थ है। तो इन सब का अर्थ होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, तो जहां पर अर्थ युक्त पद होता है वहां पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आ गई पहली बात? पहली बात है आपकी, जहां पर अर्थ युक्त पद होता है वहां कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। बच्चों अगला है लिंग मात्र। लिंग में तो लिंग मात्र की अधिकता के अंतर्गत प्रथम विभक्ति होती है। किसके अंतर्गत? लिंग मात्र तक। लिंग मात्र की अधिकता के कारण अंतर्गत प्रथम विभक्ति होती है। यथा जैसे तट, तटी, तटम। कहने का तात्पर्य तट है मन पुल्लिंग में, तटी स्त्रीलिंग में, तटम नपुंसकलिंग में। तो कोई से भी लिंग में हो, पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो या नपुंसकलिंग में हो, तो लिंग मात्रता की अधिकता के अंतर्गत भी प्रथम विभक्ति होती है। तो हम तीनों लिंगों में प्रथम विभक्ति मानते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है परिमाण। परिमाण के अर्थ को प्रकटन। क्या बच्चों? प्रकटन हो तो प्रथम विभक्ति होती है। अगर कहीं हमारे परिमाण की मात्रा को प्रकट हो रही है तो उसमें प्रथम विभक्ति होती है। जैसे कि द्रोणे भई। द्रोणे मानी मात्रा है, द्रोणा क्या है बच्चों? मात्रा है। वही मानी बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है।
तो ये सब क्या है, मात्रा सूचक जो शब्द हैं। मात्रा सूचक जो शब्द हैं जिनमें मात्रा का ज्ञात होता है, उनमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इसी प्रकार अगला है वचन। तो वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे कि एक है, द्व है और बहु है। तो एक है मानी एक, द्व मानी द्विवचन, बहु है मानी बहुवचन। तो मतलब कि अगर एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, तो उनमें भी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ही होता है। पुनः ध्यान दें बच्चों कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग प्रतिपादिक अर्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन में, इन चारों में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताने जा रहा हूं, जिससे पूर्व जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, महत्वपूर्ण बात है, मैं इसी बिंदु पर आपसे चर्चा करता हूं कि इस का तात्पर्य है कि किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, प्रतिपादिक होता है संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, ठीक है। तो किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विभक्ति के प्रयोग बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है। अगर किसी शब्द में विभक्ति नहीं है, तो वह शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है। किसी शब्द का हम अर्थ जब ही निकाल सकते हैं जब उसमें विभक्ति हो। तो कोई शब्द होगा तो उसमें विभक्ति भी अवश्य होगी। अगर उसमें विभक्ति नहीं है तो वो क्या है, अपद है, वो पद नहीं है। वो क्या है बच्चों, अपद है। और जो अपद होता है उसमें सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध कथन है कि अपद का मतलब होता है बिना विभक्ति के शब्द। अपद का अर्थ क्या होता है बच्चों, अपद का अर्थ होता है बिना विभक्ति के शब्द। जो बिना विभक्ति के शब्द होते हैं उसे हम अपद कहते हैं। तो अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने की तात्पर्य है कि हमको अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पद का ही प्रयोग करना चाहिए। और जब पद का प्रयोग होगा वह विभक्ति का प्रयोग निश्चित ही होगा। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको ये समझाया इसका तात्पर्य यही है कि इसमें किसी संज्ञा है या लिंग है या परिमाण है या वचन है, इन सब में प्रथम विभक्ति होती है। क्योंकि विभक्ति का प्रयोग बिना कोई शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है, उसमें विभक्ति आना जरूरी है। ठीक है। अब बच्चों, हमारा आज का जो वीडियो था प्रथम विभक्ति कर्ता कारक, आज ये पूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में द्वितीय विभक्ति क्रम कारक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पूर्व जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले हुए आने वाले वीडियो निरंतर उनके पास पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।